ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का बढ़िया मौका मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक दोनों साइड की तरफ के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी जो बन रही है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पूरा प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट गैप अप के साथ ओपन होकर मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज आज के दिन पूरे दिन दिखाई दिया। तो ये कंसोलिडेशन का फेज जब भी डेवलप होता है तो उस दिन के बाद जब नेक्स्ट टाइम पे मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। कल के दिन मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, ये 35,920 के 35,920 के करीब का जो लेवल है इसको अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है कि ये जो 36,000 का लेवल है, 36,000 के लेवल के ऊपर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हमें क्या करना है, मार्केट अगर ऊपर 36,000 जाके दोबारा ये लेवल पर आते हैं तो यहाँ पे बाउंस बैक के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो इस केस में हमें 35,900 के कॉल को बाय करना पड़ेगा और हमारा ऊपर की साइड में कम से कम 200 पॉइंट का टारगेट हमें उस केस में मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की साइड में धीरे धीरे नीचे आके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो इस केस में हम लोग 35,700 का जो पुट है उसको बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 35,560 के करीब का, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक दिया हुआ था। तो कल के दिन हम लोग इस तरीके से डाउन साइड के मूव को प्ले कर सकते हैं। अभी कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। अभी क्लोजिंग जो हो रहा है, क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर भी होता है तो ये 36,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल हमारे लिए बन रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपको ऑप्शन चेन में पता चलेगा। हम लोग अभी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं ये 12 अगस्त के एक्सपायरी का, मतलब आज के एक्सपायरी का देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन आज के दिन के बाद इसका हमें कोई यूज़ नहीं रहेगा। हमें जो भी ऑप्शन चेन अभी देखना पड़ेगा वो 18 अगस्त का ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। 18 अगस्त के ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 36,000 का जो लेवल है यहाँ पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी ये कल से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा 18 अगस्त का। अभी यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना हुआ है ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ही कम है। तो कल के दिन क्या करेंगे, एक 9:30 बजे तक वेट करेंगे और 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है वो देखेंगे। और उस हिसाब से मैं अपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के ऑप्शन के सिग्नल देता हूँ। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,09,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स के लिए। फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और निफ्टी में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पिछले किस दिनों से मार्केट जो था ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन की फेज़ में बना हुआ था और इस टाइट कंसोलिडेशन की फेज़ को आज के दिन मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा, तो कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए। ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है 16,335 का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है, क्योंकि इसी पॉइंट से फर्स्ट टाइम मार्केट में गिरावट हुई थी, सेकंड टाइम इसी पॉइंट से गिरावट हुई थी। तो अभी इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। तो इस अपसाइड के मोमेंटम को हमें किस तरीके से प्ले करना पड़ेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि यहाँ पे जो भी अभी मार्केट हिस्टोरिक हाई क्रिएट करते जा रहा है उस केस में हमें ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप डेली के चार्ट को फॉलो करोगे तो वहाँ पे कोई भी ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को इंट्राडे के चार्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो हिस्टोरिक हाई बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है ये आ रहा है 16,360 के करीब का। तो 16,365 के करीब का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट ओपन होके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग 16,350 का जो पूरा कॉल है उसको कॉल को बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऊपर की साइड में 16,400 390 400 के करीब का टारगेट रहेगा।
अभी ऑप्शन चेन का अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक हम लोग बाय के पोजीशन को ही होल्ड करेंगे और बाय के पोजीशन को ही लेना प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट ऐसा इमीडिएटली 90 डिग्री में नीचे नहीं आता, मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन बनाएगा, सीरीज ऑफ हाई लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते जाएगा। तो उस तरीके का अभी कोई भी पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, तो डाउन साइड के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। ऑप्शन चेन में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन में अभी आज का ये 12 अगस्त के एक्सपायरी का हम लोगों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, मतलब 16 तारीख के एक्सपायरी का, सॉरी 18 अगस्त के एक्सपायरी का। तो ये 18 अगस्त के एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट ने इतना कुछ डेटा बना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पता चल रहा है कि ये 16,300 का जो लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि 27 लाख शेयर्स का है। जनरली जब भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च के एक दिन पहले, मतलब अभी मान लो कि शुक्रवार के दिन उसमें फ्रेश एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, उसके एक दिन पहले गुरुवार को जनरली जो है वो 15 से 18 लाख के बीच का ओपन इंटरेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, उसमें से 21 लाख आज ही के दिन जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये एक बात इंडिकेशन हमें यहाँ पे क्लियर कट मिल रहा है कि ये जो 16,300 का लेवल है ये क्रूशियल सपोर्ट मार्केट के लिए बन रहा है। तो अभी कल के दिन हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस लेवल को मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अगर मार्केट को जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड जाना है तो ये जो 16,300 का जो लेवल है यहाँ पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये बाद में जाके 16,400 की लेवल पे शिफ्ट होना चाहिए। जब ये शिफ्टिंग अप ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन चेन जो है ऑप्शन चेन ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है, जो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से मिलता है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, 16,300 के लेवल पर ही मेंटेन हो रहा है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि इतना मार्केट में अभी ताकत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा सके। तो अगर आपको एक बड़े मूव जब भी ऑप्शन में आप बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा फायदा कब होता है आपको? ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा फायदा तभी होता है जब मार्केट में बड़े मूव कम समय में आते हैं। तो बड़े मूव कम समय में आने के लिए आपको ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि वन ऑफ द क्लू पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक्सपायरी के दिन जो नेक्स्ट डे वाला कॉन्ट्रैक्ट रहता है, नेक्स्ट डे से एक्टिव होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को रीड करना है। अगर ये ओपन इंटरेस्ट के ऑप्शन चेन को आपको पूरा सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में आप सीख सकते हो। फ्री वाले कोर्स का डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये 300 के लेवल को हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और मार्केट जो है वो 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय ऑन डिप्स वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। दो टाइप के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहते हैं, एक बाय ऑन डिप और एक सेल ऑन राइज वाला। तो यहाँ पे अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस लेवल के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है और ऊपर की साइड में ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बिल्टअप होते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बाय ऑन डिप्स वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाके रिट्रेसमेंट में नीचे सपोर्ट की तरफ आएगा तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो रेट पे हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये 16,300 के लेवल पे इमीडिएट मार्केट आपको कल के दिन मिल नहीं सकता, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 16,300 के करीब आने से पहले ही मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आप इस केस में 16,300 के कॉल को भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। उस केस में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो डेली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ था और ये रेंज का आज हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है, बड़े मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन का जोन आता है जिसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। अभी ये रेंज बाउंड मार्केट को एकदम इजीली मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट दिखा दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा चार्ट पैटर्न के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर माना जाता है। ये आपका फ्लैग हो गया और ये आपका पोल हो गया
और ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड का पैटर्न होता है। मतलब प्रीवियस वाला जो ट्रेंड रहता है वो प्रीवियस वाला ट्रेंड ही आगे जाके कंटिन्यू होता है। इस तरीके का एक यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जो लोग पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन करने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक हिस्टोरिक हाई के ऊपर भी क्लोज दे रहा है और ये फ्लैग विद द पोल के पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। तो इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये जो जनरली पोल रहता है ये पोल की लेंथ का टारगेट यहाँ पे ऊपर की साइड में मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया हुआ था, ऑलमोस्ट 15,500 से लेके 16,300 तक का यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम दिखाया था। तो इतना बढ़िया मोमेंटम वन शॉट में नहीं हो सकता। मार्केट जब भी जाएगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो हर एक केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चालू करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपना ये जो टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स देता हूँ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।